पुतिन की करीबी सांसद का टीवी9 भारतवर्ष के साथ विस्फोटक इंटरव्यू। पुतिन की करीबी सांसद मारिया बुटिना ने कहा यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मारिया बुटिना ने कहा है पुतिन कमांडर है और वो सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। मारिया बुटिना का टीवी9 भारतवर्ष के साथ इंटरव्यू में ये बयान, जंग रूस जीत रहा है, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं, यानी कि जब जीत होगी तभी ये युद्ध खत्म होगा। आप सुनिए क्या कहा है। हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन की बेहद करीबी और रूस की संसद की सबसे हाई प्रोफाइल सांसद मारिया बुटिना मौजूद हैं। मारिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद TV9. Sure. I would like to ask you that yesterday President Putin visited war room, the first time in last 10 months. What does it mean? Well, it means a lot. It means that our president is directly involved to their how this special military operation is developed and ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। it means only one thing. It means just a victory for Russia, and it means that he is watching all that is going on and giving direct orders. But you also, as a chief commander, has to be sometimes on the spot, and you have to, as Russians say, you have to keep the pulse, meaning you have to feel whatever is going on. It's a serious step for Russia, meaning that we never surrendered, we will not surrender, and we're gonna win. और शाम से मेरा सवाल देखिए यह है कि पहले अलेक्जेंडर दुगिन, मारिया बुटिना, वॉर रूम में जाना पुतिन का, रक्षा मंत्री जो रूस के उनका जाना सैनिकों के बीच में, और अब मिन्स्क जाना पुतिन का क्या बता रहा है, इन्वेंटर्स में होने क्या वाला है। जो एनालिसिस कहती है फिलहाल वो ये कहती है कि रशिया अभी अपने सदर्न एरिया में डिफेंसिव पोजीशन पे है और ग्राउंड फाइट के मूड में नहीं है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है, और वो जैसा मैंने पहले बताया स्कॉच अर्थ कर रहा है, उनको डिमोरलाइज कर रहा है रिमोट अटैक से। जहां तक मेरे ख्याल से लग रहा है कि रशिया अब ईस्ट के अटैक से या नॉर्थ के अटैक की तरफ अपना ध्यान ले जा रहा है। इसलिए ये जो वॉर रूम में मीटिंग हुई है ये विंटर के बाद फरवरी मार्च में, देखिए कल 300 दिन होने वाले हैं युद्ध के, और अब ये रोक रहे हैं, अपने को रीअलाइन कर रहे हैं, जनरल से कंसल्ट कर रहे हैं, मिन्स्क से बात कर रहे हैं। पोलैंड का थ्रेट जो है बेलारूस के ऊपर, और बेलारूस में पहले ही अगस्त के महीने में Su-24 को न्यूक्लियर मिसाइल्स कैपेबल बनाया गया था, ये रशिया ने किया था। बेलारूस खुद बोलता नहीं कि वो न्यूक्लियर स्टेट है, पर 4 दिन युद्ध के जब शुरू हुए थे लेकिन जिसके आसार थे सिंह साहब, ये तो ठीक उसका उल्टा हो रहा है। कहां ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी युद्ध थोड़ा धीमा पड़ेगा, लेकिन यहां पर तो और ज्यादा विध्वंस के आसार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ऐसे है कि क्योंकि हथियार इस समय जिस प्रकार के हैं वेरी एडवांस, उसमें लड़ाई बर्फ के टाइम में भी मुनासिब है। दूसरा है कि जितनी सपोर्ट मिली है यूक्रेन को, वो इसलिए उसका मनोबल बढ़ा हुआ है ज़ेलेंस्की का, बेशक वो फॉल्स फ्रंटेज है, फॉल्स फ्लैगिंग है। दूसरा ये जो उसकी विजिट हो रही है ना बेलारूस में, मैंने बता रहा था जब मुझे कहा गया कि स्वालिक गैप है ना वो बहुत जरूरी है, और पोलैंड के बॉर्डर को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कलिनिनग्राड में उसकी रशिया की फ्लीट है और बाल्टिक सी में भी नाटो पावर एक्टिव है। लेकिन दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ काइंडली कि क्राइमिया की हम बात नहीं कर रहे इस समय, क्योंकि इस समय ये टाइम है विंटर्स का रीडिप्लॉय, रीऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट। और क्राइमिया में भी रिसेंटली पुतिन पिछले हफ्ते वहां गए थे, खुद गाड़ी चलाई। डीके पांडे सर, एक्टिवेट हो गया है। एक शब्द है पीस टॉक्स, कहां गया वो? देखिए, हाँ आपने चर्चा की थी कि भाई मतलब अगर यूक्रेन इतनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर बातचीत की कोई गुंजाइश कहीं छोड़ रहे हैं क्या? लेकिन अभी देखिए संभावनाएं जिस प्रकार का जिसमें पूरी रणनीति बिठाई गई है, मुझे संभावनाएं कम लगती हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने प्रयास किया है शांति की तरफ कदम बढ़ाने का, वो निश्चित रूप से उसकी पूरा विश्व तारीफ कर रहा है उसकी। और मजेदार चीज ये है कि रशिया की जो रणनीति है, पहले विड्रॉ करना और अब जो है एरियल अटैक करना, ये बताता है कि वो बहुत बड़ा एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और निर्णायक हो सकता है वो, और निश्चित रूप से हमें वक्त बताएगा कि किस प्रकार से यूक्रेन को। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।